हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे आपके लिए स्टैटिक्स के अंदर ऑब्जेक्टिव सीरीज का पार्ट टू भी बच्चों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के अंदर कई बार एग्जामिनेशन में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए। तो स्टार्ट करते हैं आपके लिए स्टैटिक्स का पार्ट टू। जैसा कि बच्चों मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि जो सेंट्रल टेंडेंसी है उसमें हम स्पेशली 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं, मीन, मॉड और मीडियन। ऐसे ही सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर ही हम AM, GM, HM की बात भी करते हैं। तो AM का मतलब क्या है, अर्थमेटिक मीन, GM का मतलब है ज्योमेट्रिकल मीन और HM का मतलब है हार्मोनिक मीन। ये तीनों टूल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टैटिक्स के लिए, क्योंकि इनकी हेल्प से हम रेट ऑफ चेंज, प्रॉफिट और बहुत सारी चीज़ों को निकालना सीखते हैं। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव सीरीज का पार्ट टू। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई AM, GM और HM में आपस में क्या रिलेशनशिप होता है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, तो AM का मतलब होता है अर्थमेटिक मीन, GM का मतलब होता है ज्योमेट्रिकल मीन और HM का मतलब होता है हार्मोनिक मीन। तो देखिए बच्चों, बेसिकली बात करें कि जो AM होता है वो क्या होता है, वो कुल मिला के एक प्रकार से एवरेज होता है कि अगर आपके पास कुछ ऑब्जर्वेशन है तो उन सभी ऑब्जर्वेशन को प्लस करके टोटल नंबर से मैं डिवाइड कर दूं तो जो वैल्यू मेरी आएगी वो क्या कहलाएगी बच्चों, आपकी AM कहलाएगी। ऐसे ही GM का मतलब क्या है बच्चों, GM का मतलब है ज्योमेट्रिकल मीन। इसका मतलब क्या है बच्चों आपका कि अगर आपके पास कुछ ऑब्जर्वेशन हैं तो उन ऑब्जर्वेशन का nth रूट हम निकालते हैं तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों, GM बोलते हैं। ऐसे ही अगर हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशन हैं तो उन ऑब्जर्वेशन के रेसिप्रोकल का अगर हमें मीन निकालना तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, हार्मोनिक मीन। इन तीनों की ही अपनी अपनी जगह काफ़ी ज़्यादा क्या है बच्चों, वैल्यू है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले बात करते हैं कि AM, GM, HM में क्या होता है बच्चों, रिलेशनशिप का फॉर्मूला होता है कि AM ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू GM और GM ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू HM। अब देखिए बच्चों कि अगर हमारे पास जो डाटा है ना वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि सारी वैल्यूज़ क्या है बच्चों, सेम है। फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ डाटा है और सारी वैल्यू क्या है बच्चों, सेम है। उस केस में AM, GM, HM तीनों क्या आएंगे बच्चों, इक्वल आएंगे। ठीक है बच्चों, देखिए मान लीजिए मेरे पास कुछ डाटा है 4 4 4 4 4, तो यहाँ पे सारे ऑब्जर्वेशन क्या बच्चों, सेम है। तो इनका अगर हम AM निकाल लें इस फॉर्मूले के यहाँ पे तो भी 4 ही आएगा। GM निकालेंगे, इन नंबरों को हम निकालेंगे nth रूट तो भी क्या आएगा बच्चों, 4 ही आएगा। और इन्हीं नंबरों का अगर हम HM भी निकालें तो भी बच्चों क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, तो कुल मिला के AM, GM, HM इक्वल कब होते हैं बच्चों, जब इनके बीच कौन सा रिलेशन होता है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का रिलेशन होता है। और AM ग्रेटर देन GM ग्रेटर देन HM कब होता है बच्चों, जब आपका एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है बच्चों, तो कुल मिला के फाइनली इनके बीच रिलेशनशिप ये होता है। ऐसे इनके बीच एक रिलेशनशिप और होता है कि GM का स्क्वायर इक्वल टू AM इंटू में HM, कि GM जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर हमेशा AM और HM के मल्टीपल के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिए बच्चों, बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन AM, GM एंड HM। तो AM, GM, HM के बीच कौन सा रिलेशन होता है बच्चों, ये रिलेशन होता है। ठीक है बच्चों, तो जब भी आपके पास ऑब्जेक्टिव सीरीज में क्वेश्चन आएगा तो 4 ऑप्शन आपके पास होंगे, उन चारों में से एक ऑप्शन आपके पास ये भी होगा। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो व्हाट इज द AM बिटवीन 6 एंड 8। जैसा कि मैं बच्चों को बता चुका हूँ कि AM का मतलब क्या है कि जो भी आपके पास ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं उनको प्लस करके टोटल नंबर से क्या कर दीजिए बच्चों, डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पे कितने ऑब्जर्वेशन है बच्चों, 2 ऑब्जर्वेशन है। तो 6 + 8/2 तो 14/2 कितना आ गया बच्चों आपका, 7 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों आपका, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की। व्हाट इज द GM बिटवीन 4 एंड 16। हमें क्या निकालना है बच्चों, 4 और 16 का क्या निकालना है बच्चों, GM निकालना है। अब देखिए बच्चों, GM का मतलब क्या है कि उन ऑब्जर्वेशन का आपको nth रूट निकालना है। इट्स मीन्स अगर आपके पास 2 नंबर हैं तो आप निकालेंगे उन दोनों का स्क्वायर रूट। अगर 3 नंबर हैं तो क्या निकालेंगे, क्यूब रूट। 4 नंबर हैं तो क्या निकालेंगे बच्चों, 4th रूट। तो यहाँ पे नंबर हमारे पास क्या है, 4 और 16, तो हम निकालेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू में 16। ठीक है बच्चों, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 64। और 64 किसका होता है बच्चों, 8 का होता है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों आपका, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। व्हाट इज द GM फॉर द 3 9 27। आपको 3 9 27 का निकालना है बच्चों, GM निकालना है। तो यहाँ पे हमारे पास कितने नंबर है बच्चों, 3 नंबर है। तो हम क्या निकालेंगे बच्चों, क्यूब रूट निकालेंगे। तो 3 इंटू में 9 इंटू में 27। अब हमें पता है कि 3 का तो फैक्टर 3 होता है,
और 9 के फैक्टर होते हैं 3 इंटू 3 और 27 के होंगे 3 इंटू में 3 इंटू में 3। अब देखिए बच्चों आपको पता है कि ये क्या है, क्यूब रूट है, तो 3 के क्या बनेंगे बच्चों, पेयर बनेंगे। तो फर्स्ट पेयर और सेकंड पेयर, एक 3 यहाँ से आ जाएगा, एक 3 यहाँ से, तो कितना हो जाएगा बच्चों आपका 9 हो जाएगा। इट्स मीन्स 3 9 27 का जो GM होगा वो कितना होगा बच्चों आपका 9। इट्स मीन्स आपका ऑप्शन बिल्कुल बी करेक्ट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। द हार्मोनिक मीन फॉर द नंबर 2, 3, 5। हमें इन तीनों नंबर का क्या निकालना है बच्चों, हार्मोनिक मीन। और हार्मोनिक मीन क्या है, जो भी आपके पास ऑब्जर्वेशन है उनके रेसिप्रोकल का क्या निकालते हैं बच्चों, मीन निकालते हैं। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखिए। तो हमारे पास कितने नंबर है बच्चों, यहाँ पे 3 नंबर हैं। तो ऊपर क्या आएगा बच्चों आपका, n का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नीचे 1/x1 का मतलब फर्स्ट नंबर, 1/x2 का मतलब सेकंड नंबर, तो ये आएगा आपका 1/2, 1/3 एंड 1/5। ये आपका 3 है बच्चों। 2, 3, 5 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा बच्चों 30। अब इनके एलसीएम को सेम बनाएंगे तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे बच्चों, 15 से, तो ऊपर 15 आ जाएगा। 3 को किससे करेंगे बच्चों बताओ, 30 यानी 10 से, और 5 को करेंगे 6 से। तो ये 30 कहाँ जाएगा बच्चों आपका, ऊपर चले जाएगा, और 15, 10 और 6 कितना हो गया बच्चों आपका 31, तो ये हो गया आपका 90/31। तो डिवाइड करेंगे तो 2.90 के आसपास आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों आपका, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। यहाँ भी क्वेश्चन सिमिलर है कि व्हाट इज द HM ऑफ 1, 1/2, 1/3 सो ऑन 1/n। तो हमें क्या निकालना है बच्चों, इनका HM निकालना है। तो सेम प्रोसेस है बच्चों। तो नंबर ऑफ टर्म कितने बच्चों आपके पास, n है, तो 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 करते करते सो ऑन लास्ट में 1/n। तो जब हम इस पूरे को सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारा आंसर ऑप्शन सी मैच कर जाएगा। ठीक है बच्चों, आप करके देख लीजिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। द नंबर ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, स्टैटिक्स की काफ़ी स्पेशल ब्रांच है जहाँ पे हम मीन, मॉड और मीडियन की स्टडी करते हैं। और एग्जामिनेशन में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं, मीन, मॉड और मीडियन की। तो कुल मिला के द नंबर ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कितने हैं बच्चों, 3 है, क्योंकि मीन, मॉड और मीडियन। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों आपका, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। द वर्ड मीन और एवरेज इज ओनली रिफर टू। और जैसा कि बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ कि मीन का मतलब, एवरेज का मतलब, दोनों का मतलब सेम होता है। और मीन और एवरेज हम किसको डिनोट करते हैं बच्चों, AM को डिनोट करते हैं। किसको करते हैं, AM को। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों आपका, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। मीन इज डैश ऑफ टाइप्स। मीन कितने टाइप का होता है। जैसे कि बच्चों मैंने आपको इसके इंट्रोडक्शन में बताया था कि जो सेंट्रल टेंडेंसी है वहाँ पे हम कुल मिला के मीन, मॉड, मीडियन की स्टडी करते हैं। ठीक है बच्चों, और मीन, मॉड और मीडियन तीनों को ही क्या बोला जाता है बच्चों, एवरेज बोला जाता है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि मीन कितने टाइप्स का होता है बच्चों, 3 टाइप्स का होता है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो AM इज नेवर लेस देन GM। तो बच्चों कभी कभी AM, GM और HM के बीच कोई भी रिलेशनशिप का क्वेश्चन आ जाए तो आपके पास सिर्फ 2 ही फॉर्मूले जिनकी वजह से हम उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तो ये AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM ग्रेटर देन इक्वल टू HM, और GM का स्क्वायर इक्वल टू AM इंटू में HM। तो उन्होंने क्या बोला है कि AM कभी भी GM से छोटा नहीं होगा। ये बात बिल्कुल सही है कि AM GM से या तो बराबर होगा या तो उससे हमेशा ज़्यादा होगा। तो ये कंडीशन क्या है, बिल्कुल बच्चों ट्रू है। तो ऑप्शन आपका ए ठीक है। ठीक है बच्चों, ऐसे ही कभी कभी क्या होता है बच्चों कि हमें AM, GM, HM इन तीनों में से 2 टर्म की वैल्यू दे देता है, हमें थर्ड टर्म पूछता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने कहा इफ़ AM इज 6 एंड HM इज, ठीक है बच्चों, 8, और मैंने कहा फाइंड क्या करना है बच्चों, आपको GM करना है। तो हमें रिलेशनशिप का फॉर्मूला पता है कि GM का स्क्वायर इक्वल टू AM इंटू में क्या होता है बच्चों, HM होता है। ठीक है, तो GM हमें फाइंड करना है। तो AM कितना है बच्चों आपका 6 और ये कितना है 8, तो ये हो जाएगा बच्चों 48। 48 को हम लिख सकते हैं 16 इंटू में 3, और 16 किसका स्क्वायर रूट होता है 4 का, तो 4√3 क्या आ गया बच्चों आपका
GM आ गया। ठीक है बच्चों, तो इस रिलेशन के फॉर्मूले से हम इन तीनों में से 2 वैल्यू अगर दे रखी हो तो तीसरी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने ऑब्जेक्टिव सीरीज का पार्ट 2 भी बच्चों क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया, और उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।